व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से नहीं होती बल्कि उसके कर्मों से होती है कि व्यक्ति कर्म किस तरह के करता है। आप यकीन मानिए, मैंने तो अपने आप को समाज और ईश्वर में समर्पित कर दिया। मैं ये जानता हूँ कि जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरी रूह में कंपन है, तब तक हम इस समाज के लिए खड़े रहेंगे। अगर किसी भी तरह से कोई ऐसी समस्या आती है तो कोई जाए या ना जाए, कोई चले या ना चले, अनु त्रिपाठी जरूर जाएगा। और यही सब देखना, यही सब समझना कुछ लोगों को रास नहीं आता, नहीं अच्छा लगता है, हमारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे तो अपना कर्म करना है, कर्म ही प्रधान है। और कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और मेरे साथ में लगे हुए लगभग सैकड़ों भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ ही कर्म की भूमिका के साथ हमारे साथ खड़े हैं। तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए लोगों। और बहुत सारे मीडिया बंधुओं का सपोर्ट भी मिलता है, साथ में मिलता है। भाई कर्म अच्छे करोगे, कुछ नया करने का प्रयास करोगे तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे, सीधी सी बात है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग नाराज हैं। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग हो सकता है नाराजगी में होंगे कि अरे भाई साहब, मैं त्रिपाठी को फोन करता हूँ, फोन नहीं उठता है। भाई साहब, मैं हाथ जोड़ करके आपसे एडवांस में माफी मांग देता हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि यदि आपके काम के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए तो मुझे काम कर दीजिए। मैं अगर फ़ोनबाजी करता रहूँगा तो आपका काम नहीं कर पाऊँगा। और उन चंद लोगों की वजह से मैंने फ़ोन उठाना बंद किया, क्योंकि कई बार सुबह शाम वेतन हुआ कि नहीं हुआ, जो हमसे जुड़े भी नहीं है वो भी फर्जी इधर उधर के फ़ोन आना, सब उल्टी सीधे हरकतों में बहुत जूझ रहा था, परेशान था। जब से फ़ोन उठाना बंद किया तो तब से मेरा दिमाग भी रिलैक्स में रहता है। इसलिए आप नहीं चाहते हो कि हमारा दिमाग रिलैक्स रहे, और अगर दिमाग रिलैक्स में रहेगा तो हम आपकी लड़ाई लड़ पाएंगे। और अगर हम उसी में पागल बने रहेंगे तो मैं आपका काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। और इतना भी बजट नहीं है कि मैं एक दो लोग अपने साथ रख सकूँ कि भैया लो यार फ़ोन उठा दो, यार भैया ये कर दो, सब मुझे ही करना है। तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, पर आप अगर बुरा मानते हैं तो ये आपका अपनापन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो आपसे कई बार कह चुका हूँ कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का मैं ज़रूर जवाब दूंगा अगर जवाब देने वाला होगा। इसके अलावा मैंने कहा कि जब भी मैं कभी भी किसी मीटिंग में आऊँगा तो मैं ज़रूर मिलूँगा आपसे, मिलता मैं मिलता हर किसी से। बहुत सारे ऐसे भाई आए थे हमारे जिन्होंने मुझसे कहा था एडवांस में ही कि भैया मैं आपकी वजह से आ रहा हूँ, आप मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। तो मैंने कहा यार भाई मैं कोई भगवान थोड़ा ना हूँ, मैंने कहा बिल्कुल दूंगा यार। मैं गया, मिला लोगों से। आगे कुछ ऐसे आपराधिक तत्व भी वहाँ पे पहुँच गए थे, उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि कारण है ना, हमारा जो सिस्टम और तरीका बहुत अलग है। और इसी सिस्टम तरीके से भगवान हमें आगे लेता रहे और चलता रहे। उसमें एक दादाजी आए थे, बड़ा बेचारे खुश दिख रहे थे, कह रहे थे मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आया था। बड़ा यार दिल खुश हो जाता है कि लोग इतना दूर दूर से चले आ रहे हैं भाई मुझसे मिलने के लिए। मैं सोचता हूँ मैं हूँ कौन यार, मैं तो एकदम बहुत छोटा आदमी, अपने बहुत छोटा आदमी हूँ यार। मैं क्या हूँ, मैं एक दास और सेवक बन के ही काम कर रहा हूँ। एक हमारे ऑटो वाले भाई मिले, मनोना धाम, सोचा था दर्शन कराऊँ जाके, वो भी चौकीदार निकल पड़े, उनका भी बड़ा प्यारा आशीर्वाद मिला। वे कहने लगी कि भैया हमें तो ऐसा लगता है हमारे साक्षात भगवान हमारे साथ बैठे हैं। मतलब यार ऐसा दर्जा दोगे तो प्रभु हे भगवान मुझे माफ़ करे, मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। ऐसे भगवान ना ही हूँ मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ यार, भाई हूँ आपका, छोटा बड़ा जो भी समझते हो। पर यह है कि थोड़ा सा माँ बाप के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को हम आपके बीच प्रकट करते हैं कि आप भी अज्ञान के रास्ते से हटकर एक ज्ञान के रास्ते पर चलें तो आपका कार्य संभव पूरे होगा। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को सिर्फ रास्ता बताया था और बहुत आसानी से महाभारत को जीत लिया गया, बस उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा रास्ता, एक भगवान का भक्त होने के नाते, एक प्रभु का नौकर होने के नाते मैं आपको एक छोटा सा बस तरीका बताने का प्रयास करता हूँ। आप उस तरीके पर चलिए, कभी आपकी हार नहीं होगी, ये मेरा वास्ते वादा करता हूँ मैं आपसे। और पाखंडों से दूर रहिए। फिर उसके बाद मैं मनोना धाम गया। हमारे साथ में सभी हमारे SC ST ही भाई थे जो जातवाद का रोटी सेकने का काम करते हैं। उनको ये कहना चाहता हूँ, पूछिएगा कि हम लोग दर्शन करने के कितने बढ़िया से दर्शन हुए। यहाँ तो यहाँ छोड़िए, हमारे दिलदार भाई तक अंदर तक गए। सोचो वो तो मामडन है, आप सोचिए, खूब दर्शन हुए खाटू श्याम के, खूब अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। यार कौन कहता है कि मंदिर में भेदभाव होता है?
ये भेदभाव करते हैं कौन लोग? चिंदी चोर लोग, जो गांव में आसपास के छोटे छोटे मंदिर बना के बैठे हैं, पेटी खोले कि डाल जाओ पैसा, डाल जाओ पैसा। ये चिंदी चोर है। मैं ऐसे चिंदी चोरों का कभी समर्थन नहीं करता, मैं अच्छे लोगों का समर्थन करता हूँ। मैं गर्व से कह सकता हूँ ऐसे हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर मेरे कोई भी सनातनी भाई चले जाते, कोई मना ही नहीं। और खासकर दिलदार जैसे भाई हमारे साथ अगर वफादारी से जुड़े हैं, तो ये अगर हमारे साथ कहीं दुनिया में भी जाना चाहेंगे तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरे अपने लोग हैं, कोई नहीं रोक। क्योंकि देखिए, मैं जाति धर्म को लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ कि भाई देखिए, पहले हमारा एक सनातन धर्म है, जो कि सनातन धर्म पृथ्वी लोक पे सबसे पहले आया था। मैं उसी को फॉलो करता हूँ, उसी को मानता हूँ, उसके मैं अनुयायी भी हूँ, उसी को चीज़ों को समझता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि एकदम वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी को धर्म को लेकर के मैं बोलूँ या किसी की जाति को लेकर बोलूँ, ये सब अपने अंदर नहीं है। हमारा मतलब रहता है मानवता सेवा करना, हमारा ही धर्म है और मैं मानव को लेकर चल रहा हूँ। पर मानव मुझे अगर अच्छा समझने की कोशिश करे तो फिर हमें भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है ना। तो भाई इसमें देखिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी पीड़ा और आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की जरूरत है। और अगर सच में अभी भी आपको ना समझ में आए तो भगवान आपका भला करे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि उस महिला का अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दिया जाए, पर अभी तक भेजा नहीं जा रहा कि भाई लोग जो सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करें। जय हिंद।